नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, खेतों में खरपतवार की समस्या से निपटने के लिए भारत सहित दुनिया भर के किसान कई प्रकार के खरपतवार नाशक का उपयोग करते हैं। ऐसा ही एक खरपतवार नाशक ग्लाइफोसेट है, जिसे भारत के कृषि मंत्रालय ने प्रतिबंधित कर दिया है। तो आज हम इसी ग्लाइफोसेट से संबंधित तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ग्लाइफोसेट ये क्या चीज है। ग्लाइफोसेट एक शाकनाशी या खरपतवार नाशक है, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम 1970 में शुरू हुआ था। इसका उपयोग अवांछित खरपतवारों जैसे घास फूस आदि को नष्ट करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। खरपतवार की अपनी कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है दोस्तों। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। जैसे पीटर साहब के अनुसार यह एक ऐसा पौधा होता है जिसमें लाभ की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचाने की क्षमता होती है। वहीं बिल साहब ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि यह एक ऐसा पौधा होता है जो बिना किसी वजह के जहां नहीं उगना चाहिए वहां उग जाता है। ये तो हो गई खरपतवार की बात। साथियों, वापस ग्लाइफोसेट पर लौटते हैं। ग्लाइफोसेट एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम शाकनाशी है जो चौड़ी पत्ती या घास वाले खरपतवारों की एक विस्तृत श्रृंखला को नियंत्रित करता है। यह गैर चयनात्मक भी है जो कई फसलों को नष्ट भी कर देता है। यह पौधों में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन EPSPS के निर्माण को रोक देता है, जो कि पौधों के विकास के लिए सहायक होता है। हालांकि शुद्ध ग्लाइफोसेट जलीय या अन्य वन्यजीवों के लिए हानिकारक नहीं होता है, लेकिन ग्लाइफोसेट युक्त उत्पाद उनमें मौजूद अन्य अवयवों के कारण विषैले हो सकते हैं, जिससे पारिस्थितिकी पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। कई शोधों में ये सामने आया है कि मधुमक्खियों को मारने के लिए ये काफी हद तक जिम्मेदार है। इंसानों के संपर्क में आने से त्वचा व आंखों में जलन हो सकती है। इसको निगलने से मुंह तथा गले में जलन, उल्टी तथा डायरिया जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। अब आइए जानते हैं कि भारत में इसका कहाँ उपयोग होता है या किन पैमाने पर उपयोग की स्वीकृति प्रदान की गई है। कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत उपयोग के लिए पंजीकृत रसायन की विभिन्न सांद्रता वाले 9 ग्लाइफोसेट आधारित सूत्रीकरण है। ये बड़े पैमाने पर चाय बागानों और गैर फसल क्षेत्रों जैसे रेलवे ट्रैक या खेल के मैदानों में खरपतवार नियंत्रण के लिए इनको स्वीकृति प्रदान की गई है। किसान भी खरपतवारों को साफ करने के लिए सिंचाई चैनलों और मेड़ों पर ग्लाइफोसेट का प्रयोग करते हैं, जिससे पानी का प्रवाह और मेड़ों पर चलना आसान हो जाता है। मेड़ों पर उगने वाले खरपतवार कवकों का भरण पोषण करते हैं। जैसे कि चावल में सीथ ब्लाइट रोग पैदा होता है, वो कवक के कारण ही होता है और यह बीमारी मेड़ से ही फैलती है। सीथ ब्लाइट रोग का बॉटनिकल नाम स्रोक्लोजियम ओराइजी है। इसमें धान के पौधे के तने पर कालिमा लिए हुए लंबे लंबे धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जो पत्तों को सूखा कर देते हैं और फाइनली पौधों की इससे मृत्यु हो जाती है। सामान्य तौर पर हालांकि ग्लाइफोसेट के उपयोग का दायरा इस कारण से सीमित है कि यह गैर चयनात्मक है और यह रसायन आमतौर पर फसल और खरपतवार के बीच अंतर नहीं कर पाता है। इसका उपयोग चाय या रबर के बागानों में किया जा सकता है, लेकिन उन खेतों में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता जहां फसलें और खरपतवार लगभग समान स्तर पर हैं। अब आइए जानते हैं कि सरकार ने क्या किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 21 अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें यह कहा गया कि ग्लाइफोसेट के उपयोग में स्वास्थ्य के लिए खतरा और मनुष्यों और जानवरों के लिए रिस्क शामिल है। हालांकि आपको एक बात क्लियर कर दें कि इसे बैन नहीं किया गया है पूरी तरीके से, केवल इसके उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। अब से ग्लाइफोसेट और उसके डेरिवेटिव के छिड़काव की अनुमति केवल कीट नियंत्रण ऑपरेटरों के माध्यम से दी जाएगी। अब आइए जानते हैं कि ग्लाइफोसेट पर स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं कितनी वैध हैं, कितनी जायज है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी अर्थात IARC ने मार्च 2015 में ग्लाइफोसेट को संभवतः मनुष्यों के लिए कैंसर के कारक के रूप में वर्गीकृत किया था, जबकि अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने माना है कि ग्लाइफोसेट के वर्तमान उपयोग से मानव स्वास्थ्य के लिए चिंता का कोई जोखिम नहीं है और इसके कैंसर होने का कोई सबूत नहीं है। और इसके जो निष्कर्ष मिले हैं हमको अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के, ये काफ़ी अधिक व्यापक हैं और प्रासंगिक डेटा सेट IARC की तुलना पर आधारित हैं, ज़्यादा व्यापक हैं। तो आज के सेशन में इतना ही साथियों, और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।